जोहार। फुलदी राउर के भी जोहार। राउर के भी बहुत बहुत जोहार परतुदा। का हाल चाल है? बढ़िया है। और खेती बाड़ी कर का हाल चाल है? खेती बाड़ी तो करत थी और एखन टमाटर की खेती के रही और टमाटर के फसल बहुत ही अच्छा हुआ थे। और आलू? आलू तो एकदम ठीक ठाक है। और ओकर तनी मनी अथी हो जा रहे हैं, समस्या आ रहे हैं, लेकिन ओकर हम तकनीकी उपाय कर ली और एखन आलू कर खेती लहलहाते। तब तो बहुत बेस बात है। एकर से तो हमरे कर किसान भाई बहन मन के जानकारी मिली कि रौर खेती लहलहात है तो रौरे कितना लहलहात हो। तो परतुदा कार्यक्रम कर तो शुरुआत हो चुकला है और किसान भाई बहन मन भी इंतजार में है कि ऐसे हमरे काल लेके आए ही उमन ले। हाँ, तो सबसे पहले हमारे जानकारी लेवे खेती बाड़ी से जुड़ल तमाम तरह के खबर के जाने ला कृषि समाचार से। और साथ ही रौरे मन जब खेती बाड़ी करेला तो के बाजार में लगीला तो बाजार में अगर का भाव चलत है से कर भी बारे में जानकारी लेवल और संगे संगे मौसम कर जानकारी कर भी हमरे अथी लो। हाँ, तो रौरे मन कर क्षेत्र में का एखन मौसम कर मिजाज चलत है ओकर बारे में चलो जानकारी लेवत है कृषि समाचार कर द्वारा। नमस्कार, कृषि समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं अरुणिमा रॉय। आइए देखते हैं आज कृषि समाचार में क्या है खास। मत्स्य विभाग चला रही है मत्स्य पालक विकास अभिकरण योजना। नई तकनीकों से किसानों को कराया जा रहा है रूबरू। बुआई के काम को आसान करता है रोटरी डिबलर। मत्स्य विभाग झारखंड द्वारा मछली पालकों के लिए चलाई जा रही कल्याणकारी योजनाओं में एक महत्वपूर्ण योजना है मत्स्य पालक विकास अभिकरण योजना यानी FFDA। इस योजना के अंतर्गत विभिन्न मात्स्यिकी कार्यों के लिए मछली पालकों को बैंक से ऋण या अनुदान मुहैया कराया जाता है। इस योजना के अंतर्गत मछली पालन से संबंधित विभिन्न कार्यों जैसे स्वयं की भूमि पर तालाब बनवाना, तालाबों का जीर्णोद्धार इत्यादि कार्यों के लिए बैंक ऋण या स्वयं के द्वारा किए गए व्यय के अनुपात में भारत सरकार द्वारा स्वीकृत दर पर अनुदान मुहैया कराया जाता है। मत्स्य पालक इस योजना का लाभ उठाने के लिए अपने क्षेत्र के मत्स्य विभाग से संपर्क कर सकते हैं। फसलों की उपज बढ़ाने के लिए कृषि वैज्ञानिकों द्वारा नए तकनीक समय समय पर इजाद किए जाते हैं। इन तकनीकों की संपूर्ण जानकारी से किसानों को अवगत कराने के लिए किसानों के खेत में सीधे प्रत्यक्षण किया जाता है, जिससे किसान इन नई तकनीकों को सीखकर उन्नत खेती कर सकें। बाजार में औषधियों की मांग को देखते हुए औषधीय फसलों का चलन बढ़ा है। वर्तमान समय में कृषक नींबू घास लगाकर लाभान्वित हो सकते हैं। नींबू घास की उन्नत प्रभेद CKP25 और RRL 31 की बुआई का अच्छा उत्पादन लिया जा सकता है। नींबू घास, इसे अंग्रेजी में लेमन ग्रास भी कहते हैं। लेमन ग्रास के तेल का इस्तेमाल विभिन्न प्रकार के दवाओं और सौंदर्य प्रसाधनों के निर्माण में किया जाता है, इसलिए इसकी मांग बाजार में हमेशा बनी रहती है। कृषक नींबू घास की अच्छी उपज लेने के लिए CKP25 और RRL 31 नामक उन्नत प्रभेद लगा सकते हैं। फरवरी से मार्च माह तक लगभग 35 से 40 हजार स्लिप प्रति हेक्टेयर की दर से रोपाई कर और उचित कृषि कार्यों को करके प्राप्त फसल से लगभग 200 किलोग्राम तेल प्राप्त किया जा सकता है। वैसे तो फसलों में समस्याओं का होना आम बात है। इसी प्रकार गेहूं की फसल में खरपतवार की समस्या होती है। इसका अच्छे तरीके से नियंत्रण किस प्रकार करें, आइए जानते हैं इसकी तकनीक। खरपतवार किसी भी फसल के लिए नुकसानप्रद होता है। ये फसल को मिलने वाले पोषक तत्वों का अधिकांश भाग स्वयं खींच लेता है, जिससे फसल की उपज प्रभावित होती है। इसलिए खरपतवार का नियंत्रण बहुत जरूरी होता है। गेहूं की फसल में खरपतवार नियंत्रण के लिए आइसोप्रोटॉन और 2,4-D दवा का अनुशंसित मात्रा में प्रयोग कर गेहूं की फसल में खरपतवार का नियंत्रण किया जा सकता है। डिबलिंग विधि से बीजों की बुआई के लिए बहुत ही उपयोगी उपकरण है रोटरी डिबलर। एक दिन में लगभग 1.5 एकड़ खेत में बुआई करने की क्षमता रखता है यह रोटरी डिबलर। डिबलिंग विधि से बुआई करने में सक्षम इस कृषि यंत्र को रोटरी डिबलर कहते हैं। इस उपकरण द्वारा एक दिन में 1 से 1.5 एकड़ खेत में बुआई की जा सकती है। इस यंत्र को खासकर
झारखंड जैसे पठारी इलाकों के लिए विकसित किया गया है। इस उपकरण को प्राप्त करने या इसके बारे में और जानकारी हेतु किसान बिरसा कृषि विश्वविद्यालय के अभियंत्रण विभाग से संपर्क कर सकते हैं। कृषि समाचार में अब बारी है कृषि जगत के एक सफल व्यक्तित्व से मिलने की। तो आइए मिलते हैं एक सफल किसान से। अपने क्षेत्र में सब्जियों की सफल खेती करने में माहिर इस किसान से बेहतर सब्जी उत्पादन के विषय में पूछने पर ये बताते हैं ये सब्जियों की जैविक खेती ही करते हैं, जिससे उन्हें अधिक गुणवत्तापूर्ण फसल प्राप्त होती है, जिसकी बाजार में अच्छे मूल्य भी प्राप्त होते हैं। इसलिए करते हैं कि मेरा परिवार का भरण पोषण कैसे होगा, मेरा दूसरा रोजगार तो है नहीं, तो खेती नहीं करेंगे तो खाएगा क्या लोग। फायदा है क्या कि पहले मेरे पास हल था, अभी भी हल रखे हुए हैं, ट्रैक्टर हुआ, घर हुआ और बच्चा लोग का बढ़िया पढ़ाई लिखाई हुआ और बढ़िया ढंग से पल पोस रहा है, सुख सुविधा सब तरह का मिला खेती से, खूब मुनाफा। और अब एक नजर राज्य के कुछ प्रमुख शहरों के मौसम के मिजाज पर। आज राज्य के कुछ प्रमुख शहरों के तापमान इस प्रकार दर्ज किए गए। रांची अधिकतम 28 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 14 डिग्री सेल्सियस। देवघर अधिकतम 28 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 17 डिग्री सेल्सियस। दुमका अधिकतम 29 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 16 डिग्री सेल्सियस। गोड्डा अधिकतम 32 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 20 डिग्री सेल्सियस। चाईबासा अधिकतम 29 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 18 डिग्री सेल्सियस। और हजारीबाग का तापमान अधिकतम 27 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 14 डिग्री सेल्सियस रहा। और अब मंडी भाव में आइए नजर डालते हैं अनाजों के भाव पर। इस सप्ताह राज्य के मंडियों में खाद्यान्नों के भावों में मामूली उतार चढ़ाव के अलावा कोई खास अंतर देखने को नहीं मिला। विशेषज्ञों का मानना है कि आने वाले दिनों में खाद्यान्नों की कीमत में कमी आने वाली है, क्योंकि बाजार में नए चावलों की आवक बढ़ सकती है। वहीं आज भी के खाद्यान्नों के मूल्यों पर नजर डालें तो इस प्रकार रही। चावल मध्यम न्यूनतम 2100 रुपए से लेकर अधिकतम 2500 रुपए। गेहूँ न्यूनतम 1600 रुपए से लेकर अधिकतम 1900 रुपए। दाल अरहर न्यूनतम 6000 रुपए से लेकर अधिकतम 6800 रुपए। दाल मसूर न्यूनतम 4200 रुपए से लेकर अधिकतम 4500 रुपए। दाल चना न्यूनतम 5600 रुपए से लेकर अधिकतम 6000 रुपए। सरसों तेल न्यूनतम 9800 रुपए से लेकर अधिकतम 10100 रुपए। और प्याज न्यूनतम 1800 रुपए से लेकर अधिकतम 2200 रुपए प्रति क्विंटल रहा। कृषि समाचार में आज इतना ही। अगले दिन अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ ताजा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार, जोहार। तो परतुदा कृषि समाचार देख ली, हमरे के बहुत सारा जानकारी भी कर से मिल गेला। सही तो हमरे एखन और भी कार्यक्रम के आगे बढ़ा, लेकिन इकर पहले लेविला छोटे कुन ब्रेक। तो रे मन कहीं मजा, बस हमें तुरंत आवत ही विराम कर बाद। ये लो और बताओ। बस। अरे ये क्या भैया जी, बस इतनी सी रासायनिक खाद? किसानी छोड़ रहे हो क्या? किसानी नहीं, नादानी छोड़ रहे हैं। मिट्टी की जांच कराई है। अब तो लालाजी जितनी जरूरत है उतने ही उर्वरक खेत में डालेंगे। हाँ, किसान भाई आज ही अपने जिले की नजदीकी भूमि परीक्षण प्रयोगशाला में मिट्टी की जांच जरूर करवाएं और मिट्टी में पोषक तत्व, नमी व पौधे के विकास को देखते हुए केवल जरूरत के अनुसार ही पोषक तत्व डालें। और हाँ, मिट्टी में गंधक, जस्ता, बोरोन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों का पता लगाना भी न भूलें। उर्वरक और जैविक खाद के सही उपयोग से भूमि का उपजाऊपन बनाए रखें, उत्पादकता बढ़ाएं, खर्चा घटाएं और बहुमूल्य विदेशी मुद्रा बचाने में भी सहयोग दें। और हाँ, धीमी गति से नाइट्रोजन उपलब्ध कराने वाले उर्वरकों जैसे नीम लेपित यूरिया को प्राथमिकता दें और यूरिया का पत्तों पर छिड़काव करें। अरे वाह, तू तो सचमुच समझदार हो गया रे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिला कृषि अधिकारी या किसान कॉल सेंटर। विराम कर बाद रौरे मन कर फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तब परतुदा एखन हम इकर से पहले कर ली कि कार और जानकारी आज लेके आए ही। आज तो हम एक बढ़िया सफल किसान से मुलाकात करवाओ हमरे कर किसान भाई मन के। तो ये तो बहुत बेस बात है। तो किसान भाई बहन मने हमरे जानी ला कि जैसे एक छोटा मोटा किसान रहेला, वो खेती बाड़ी कर के कैसे एक बहुत बड़ा सफल किसान बनेला, एकर बारे में जानकारी तो होना बहुत जरूरी है। बहुत जरूरी है। काले कि वो कैसे बनलक,
कितना वो मेहनत करलक, कितना लगन लगालक, तब नहीं जाके सफल किसान बनलक। एकदम जरूर। तो चलो हमरे मिला थी हमरे मन कर एगो सफल किसान नीरू महतो जी से, और जाना थी कि वो कैसे अपन जिंदगी के आगे बढ़ाला है खेती बाड़ी कर माध्यम से। बिल्कुल बिल्कुल जी। किसान भाइयों नमस्कार, कृषि दर्शन कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। किसान भाइयों, आज हमारे साथ हैं एक बहुत ही सफल किसान जिन्होंने अपनी खून पसीने से इस मिट्टी को सींचा है और अपने परिवार को भली भांति और बहुत अच्छे तरीके से भरण पोषण कर रहे हैं। इनका नाम है नीरू महतो, जो गांव फिटकोरिया के रहने वाले, प्रखंड बेंगाबाद और डिस्ट्रिक्ट यानी ज़िला गिरिडीह के रहने वाले हैं। आइए इनका स्वागत करते हैं। नीरू जी, आपका हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद सर। नीरू जी, आप बहुत तरीके का खेती करते हैं। जी। क्या क्या खेती करते हैं वो हमारे किसान भाइयों को बताइए। थोड़ा हम लोग गेहूं भी लगाते हैं सर, आलू गोभी, आलू गोभी, धान भी होता है हम लोग के यहाँ। उसी से हम लोग जो है सो गुजर बसर कर रहे हैं। थोड़ा पानी की हम लोग की दिक्कत है, इसलिए उतना लंबा खेती नहीं कर पाते हैं। बहुत तकलीफ में हम लोग हैं पानी के चलते। नीरू जी, आप जो खेती बाड़ी करते हैं, इसकी प्रेरणा आपको कब से मिली और कहाँ से मिली, यानी कब से आपने खेती बाड़ी शुरुआत कर डाली? करीब करीब 20 साल से पहले से कर रहे हैं सर। पहले हम लोग के पिताजी छोटे में मर गया था सर, खेती बाड़ी उतना नहीं हो रहा था। हम लोग अब जब से कुछ बड़ा हो गए हैं तब से अब खेती में लग गए हैं और अपना खेती करके किसी तरह से बाल बच्चे को ये कर रहे हैं। खेती बाड़ी करने के लिए जो हमारे आपने बताया कि बाप दादा बहुत कम समय में मर गए थे, तो उस दौरान जो हमारे आपके पूर्वज जिस तरीके से खेती करते थे और पुराने तरीके से, और आज आप वैज्ञानिक तरीके से खेती करते हैं, तो इस खेती में दोनों में आप क्या अंतर पाते हैं और कहीं से आप ट्रेनिंग लिए हैं क्या? जी सर, हम लोग यहाँ ऑफिस से कृषि विज्ञान केंद्र से हम लोग जो है ट्रेनिंग करके हम लोग अभी कृषि विज्ञान के केंद्र से दोबारा से हम लोग खेती कर रहे हैं, तो अच्छा से हम लोग के पैदा हो रहा है। किस चीज़ का मतलब स्पेशल आप ट्रेनिंग लिए जिसमें आपने खेती की और बहुत ज़्यादा पैदावार हुआ? गेहूं के सर लाइनिंग से रोपी करते हैं, और धान भी श्री विधि से हम लोग लगा रहे हैं और उससे हम लोग अच्छा से खेती कर रहे हैं। जो आपने धान में श्री विधि अपनाया, वो किस तरीके से अपनाया और किस तरीके से आपने खेती की और कैसे आपको उस पहले से बनिस्पत श्री विधि में ज़्यादा मुनाफा दिखा? हम लोग के जब श्री विधि से लगाने लगे सर, तो उससे अच्छा हम लोग की पैदावार होने लगा पहले के पैसे। जी सर। और हम लोग के खटाली भी कम पड़ने लगा। उसमें ज़्यादा खटाली था, इसमें कम में हो जाता है सर। लाइनिंग से करते हैं, समय कम लगता है, जल्दीबाजी हो जाता है समय। हमारे किसान भाइयों को बताइए कि श्री विधि से जो आपने खेती करने की सोची या आप यहाँ कृषि विज्ञान केंद्र से सीखा, तो आपको इसमें क्या क्या लाभ हुआ, क्या क्या फ़ायदा हुआ? लाभ तो बहुत तरह के है सर, जैसे कि हम लोग के कम आदमी में ये जो है खेती हम लोग कर लेते हैं, उसमें ज़्यादा खर्चा पड़ता है, इसमें कम में हो जाता है सर। और कुछ समय कम में ही हो जाता है जल्दी। उसमें घास ज़्यादा हो जाता है, इसमें कम होता है सर। और हम लोग कम समय में निकोनी कर लेते हैं। अच्छा। और उगा लेते हैं, अच्छा धान होता है। उस तरह से ढंग से करने से धान अच्छा बढ़ता है। पहले जो आप धान की खेती करते थे, उसमें बीज की मात्रा कितना डालते थे, और श्री विधि से करते हैं उसमें बीज आपका कितना लगता है? अभी जैसे कि हम लोग वो जो है ना, एकड़ में हम लोग 5 किलो लगा रहे हैं सर धान मात्रा। जी। और पहले कितना लगता था? पहले तो वो हिसाब से हम लोग अपना ज़्यादा बीहन पार देते थे सर। फिर भी उसमें बहुत 1 मन कम से कम 1.5 मन लगा देते थे। यानी कि आपका धान बीज का दर बहुत कम हो गया। जी। अच्छा। और अभी उतने में हम लोग के एडजस्ट होता है और धान अच्छा हो रहा है। 1 एकड़ में कितना धान हो जाता है? 40 क्विंटल 1 हेक्टेयर में हम लोग के अभी हो रहा है श्री विधि से। और पहले बहुत कम होता था। अब थोड़ा जो है से यहाँ के ढंग से हम लोग लगाने लगे तो हम लोग के उपज ज़्यादा बढ़ गया है। इसके अलावा सब्जी उब्जी की भी खेती करते हैं क्या? सर आलू भी लगाते हैं सर, 1 क्विंटल लगाते हैं, जिसमें कि हम लोग के यहाँ करीब 15-16 क्विंटल हो रहा है सर। थोड़ा बहुत जो है सो टमाटर लगाते हैं सर, कुछ बाज़ार भी ले जाते हैं, कुछ अपना भी खाते हैं। बाज़ार में अच्छा अभी ठीक पैसा मिल रहा है सर। नीरू जी, आप मवेशी भी पालते हैं क्या? जी सर, मवेशी पाले हैं और उसी से जो है से थोड़ा बहुत हम लोग दूध भी बाज़ार में दे देते हैं सर, और उसी से हम लोग भी थोड़ा अपना काम में लाते हैं सर, और अपना बाल बच्चे भी खा रहे हैं। उसी से हम लोग जानवर भी पाले हैं, 2 बैल भी पाले हैं, उसी से हम लोग अपना हल चला लेते हैं
उसी से खेती करते हैं सर। हम लोग मवेशी रखे हैं सर, मवेशी से हम लोग के लाभ मिलता है सर। हम लोग के यहाँ जो गोबर होता है सर, उसे कंपोस्ट बना के हम लोग जो है अपना खेत में डालते हैं। उससे हम लोग के अच्छा फ़ायदा, कोई भी सब्जी लगाते हैं या धान लगाते हैं तो उसमें हम लोग के अच्छा होता है सर पैदावार। हम लोग थोड़ा सा बढ़ा के खेती अपना करते हैं मेहनत से, तो अच्छा होता है और बछड़ा भी हो जाता है। हम लोग के हल चलाते हैं उसे। कौन कौन से लोग सहयोग करते हैं? 4 ठो है बच्चा सर मेरा, वो सब अपने से खटता है सर, और हमारा परिवार भी खटता है। अच्छा, अपने से हम लोग मेहनत करते हैं सर। कुछ थोड़ा बहुत आदमी भी रख लेते हैं। खेती, क्या लगता है कि खेतीबाड़ी से बहुत ज़्यादा फ़ायदा है? हमारे राज्य के किसानों को खेतीबाड़ी से जुड़ना चाहिए। बहुत फ़ायदा है सर, खेती में ही दम है सर, और कहीं नहीं। खेती करने से हम लोग के बहुत अच्छा है। खेती न करने से हम लोग बहुत बेकार हो गए थे सर। खेती में बहुत लाभ मिल रहा है। खेतीबाड़ी से जब आपको फुर्सत मिलता है और आप खेतीबाड़ी से वापस घर लौटते हैं तो फुर्सत के क्षण में आप क्या करते हैं? थोड़ा बहुत सर देखते हैं टीवी, उसी से देख के हम लोग खेती के आगे कर रहे हैं सर। थोड़ा बहुत समय मिलता है तो देखते हैं, हमेशा नहीं देख पाते हैं सर, थोड़ा बहुत देख लेते हैं। और उसी से हम लोग जो है किस तरह से करना चाहिए क्या, उसी तरह से हम लोग करते हैं। अंत में चलते चलते हमारे झारखंड के किसान भाइयों को या यूँ कहें कि नौजवानों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? क्योंकि हमारे नौजवान जो है खेतीबाड़ी से दूर होकर दूसरे शहरों में पलायन कर रहे हैं, आप क्या संदेश देना चाहेंगे? हम तो इतने कहने चाहते हैं कि सब अपना जो है से बाहर जितने भी जाते हैं से बेकार के जाते हैं। अपने खेती में मेहनत करके कमाने से अच्छा पैसा यहीं से हो जाता है और गुजर बसर यहीं से हम लोग के हो जाता है। नीरू जी, आप हमारे कार्यक्रम में आए इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी सर। अम्मा खाना दे दो ना। सबर कर गोलू, अभी दाल नहीं गली है। तू फिक्र ना कर गोलू की अम्मा, अब की बार अपनी दाल खूब गलेगी। क्या मतलब जी? अब की बार NFSM के तहत दाल की पैदावार को बढ़ाने के तरीकों को दिखाने के लिए देश में 1000 क्षेत्र चुने गए हैं, जिसमें हमारा इलाका भी आ गया है। पर इससे हमें क्या फायदा? हमें 5 एकड़ खेती के लिए खाद और कीटनाशक के अलावा बढ़िया बीजों की एक मिनी किट भी मिलेगी। इतनी दाल का करेंगे क्या जी? अरे भगवान, सरकार ने दलहन का समर्थन मूल्य भी खूब बढ़ा दिया है और इनकी खरीद का भी पूरा इंतजाम कर लिया है। इससे आमदनी बढ़ेगी और फिर हमारा गोलू अच्छे स्कूल में जाकर के कृषि वैज्ञानिक बनेगा। हाँ, ये तो बहुत ही बढ़िया रहला। एकदम बहुत बढ़िया रहला कि कर से हमरे कर किसान भाई बहन मन के भी जागरूक बने करे एगो मौका मिल गया कि देखल कर बाद जे किसान भाई बहन मने सोचे ना कि हम कैसे खेती बाड़ी करब, कैसे आगे बढ़ब, तो इके रौरे मने देखू और जानू कि एक छोटा मोटा किसान जब मेहनत करेला, ओकर में लगन लगाएला तो कैसे बड़ा बनेला। बिल्कुल बिल्कुल एकदम। तो और भी जानकारी है ना? और जानकारी है। आज हमरे जानी ला लत्तेदार सब्जी, जे हमरे कर लरंग वाला सब्जी बोला है ना देहात में तो लरंग वाला सब्जी में जे रोग लागेला, अच्छा। ओकर प्रबंधन हमरा कैसे करब, ओकर जानकारी हमरे देविला हमरे कर किसान भाई मन के एकदम जरूर देविला। तो इकर से हमरे कर किसान भाई बहन मन के तो जरूर जानकारी मिल जाए कि लत्तेदार सब्जी में अगर रोग लाग जाए तो मन कैसे ओकर प्रबंधन करवे है नहीं। तो हमरे इसकर साथ आज मौजूद है हमरे कर जाने माने विशेषज्ञ डॉक्टर सुदर्शन मौर्य जी, जेकर से हम जानत ही कि रौरे मने लत्तेदार सब्जी जब लगाए अपन खेत में, चाहे अपन अंगना दूरा में भी लगाए देवे ना, ओकर लरंग के ऊपर चढ़ाए देवे ना, जेकर में ज्यादातर तो लाही कर प्रकोप हाँ एकदम जरूर। तो एकरे बारे में जानकारी लेवे चाहिए। हाँ। नमस्कार किसान भाइयों, कृषि दर्शन कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है और हमारे साथ मौजूद है कृषि के जाने माने विशेषज्ञ सुदर्शन मौर्य जी। आइए हम उनका स्वागत करते हैं और उनसे जानते हैं कि लत्तेदार सब्जियों की फसल कैसे करें। नमस्कार किसान भाइयों। ज़्यादातर किसान भाई आज इस समय हमारे किसान भाई जो है लत्तेदार सब्जियों को लगाने की तैयारी कर रहे होंगे, और लत्तेदार सब्जियों को फसल को लगाने से पहले किसान भाई थोड़ी सावधानी बरतें तो उन्हें जो है अच्छी फसल मिल सकती है। इन सावधानियों में जो प्रमुख बातों का ध्यान रखना है किसान भाइयों को, उसमें है कि आप अच्छे गुणवत्ता वाले बीज खरीदें और बीजों को उपचारित करके बोएं, और ज़्यादातर ध्यान रखें कि जो भी लत्तेदार सब्जियों को लगाएं उसको मेड़ पे लगाएं। साथ ही साथ खेत की तैयारी बहुत मायने रखती है, उसमें जो है पोषक तत्वों की संतुलित मात्रा, इन सब का भी यदि ध्यान रखते हैं किसान भाई बुआई के समय तो आपकी फसल अच्छी होगी। डॉक्टर साहब, हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि लत्तेदार सब्जियों में कौन कौन सी सब्जियां आती हैं?
इसमें जो है कद्दू है, लौकी है, तोरई है, कुकम्बर है, खीरा है, ककड़ी है। इस तरह से बहुत सारे जो है बहुत बड़ा ग्रुप है इसमें लत्तेदार सब्जियों में, जिसको कि कद्दू वर्गीय फसल में भी रखते हैं। कुछ जो है दलहनी फसलें भी होती है, जैसे फ्रेंच बीन है, बोदी है, ये सभी लत्तेदार सब्जियों में आती है। तो ये बहुत बड़ा ग्रुप है। इन सब्जियों की खेती के जो है मतलब जनरली जो है मचान बना के किए जाते हैं, या तो जो है मतलब ज़मीन में मेड़ पे लगा दिए जाते हैं और उसको जो है उसके लत्ते को जो फैला के जो है खेत में फैला दिया जाता है और उस पर जो है मतलब फसल तैयार उगाई जाती है। अधिकतर डॉक्टर साहब ये देखा जाता है कि लत्तेदार सब्जियों में जो रोग लग जाते हैं, तो वो रोग कैसे लगते हैं और उनसे निजात पाने के लिए हमारे किसान भाई क्या कर सकते हैं? बहुत ही अच्छा सवाल किया। देखिए, जो हम लोग खेती तो करते हैं, हमारे फसल भी जो है पैदावार बढ़वार भी अच्छी होती है, लेकिन सही समय पे हम ध्यान नहीं दे पाते। जैसे हमारे लत्तेदार सब्जियों में जब फूल आने लगता है तो उस समय आप देखें कि जो है हमारे जो फूल से जब फल लगने लगते हैं तो एक जो है फल सड़न बीमारी एक आती है। वो फल सड़न बीमारी में होता क्या है, वो एंथ्रेक्नोज का सिम्टम होता है। इसमें आप देखेंगे कि जो है जो फूल होते हैं वो सूखने लगते हैं, और कभी कभी जो है जब आपका फल का आकार बड़ा होता है तो फल के ऊपर जो है भूरे और काले चित्तेदार जो है धब्बे पड़ जाते हैं, जो कि एंथ्रेक्नोज के कारण होता है, जिससे आपको जो है बाज़ार में उचित मूल्य नहीं मिल पाता है। तो ये विशेष तौर पे जो है कद्दू वर्गीय फसलों में जो है दिखाई पड़ता है। इसके बाद जो हमारा जो कुकम्बर और खीरा की बात यदि हम कहें तो उसमें भी जो है प्रमुख रूप से जो बीमारियां आती खड़ी फसल में, उसमें है डाउनी मिल्ड्यू। डाउनी मिल्ड्यू में होता है कि आप देखेंगे पौधे की पत्तियों के ऊपर पीले पीले धब्बे दिखाई पड़ते हैं, और उसके नीचे की तरफ देखेंगे तो जो है डाउनी ग्रोथ हुई रहती है। तो ये जो है इस बीमारी के जो डाउनी मिल्ड्यू के प्रमुख लक्षण होते हैं। इस बीमारियों के नियंत्रण के लिए किसान भाइयों को चाहिए, जैसे एंथ्रेक्नोज के लिए आप जो है कवच या इंट्राकोल ले लीजिए, 2.5 से 3 ग्राम प्रति लीटर पानी में मिला के छिड़काव करें। यह दवा उपलब्ध नहीं है तो ब्लाइटक्स 50 या ब्लू कॉपर ले लीजिए, इसकी भी मात्रा सेम है, 2.5 से 3 ग्राम प्रति लीटर पानी में डाल के छिड़काव करें तो आपका एंथ्रेक्नोज बीमारी जो कद्दू वर्गीय फसलों में आती है वो नहीं आएगी। साथ ही साथ कुकम्बर और करेले में जो बीमारी आती है, जो कि हम डाउनी मिल्ड्यू बता रहे थे, उस बीमारी के लिए जो है डायथन M45 या रीडोमिल MZ का छिड़काव करें तो ये बीमारी जो है नियंत्रित हो जाती है। डॉक्टर साहब, हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि किसान भाइयों जो अभी लत्तेदार सब्जियों की फसल करने जा रहे हैं, वो किन किन बातों का ध्यान रखें जिससे जो रोग उत्पन्न होने वाले हैं वो ना हो? जब खेत की तैयारी करते हैं तो उसी समय से आपको ध्यान में रखना है कि खेत में संतुलित मात्रा में उर्वरकों का प्रयोग हो। साथ ही साथ जब भी आप बीज को जो है तब लें, आप देखिए कि जो है वो सील बंद, यदि मार्केट से यदि आप लेते हैं तो जो है पैकेट जो है सील बंद होना चाहिए। यदि आप जो है घर के बीज का इस्तेमाल करते हैं तो उसको उपचारित करना बहुत ज़रूरी है। जैसे एक फफूंदीनाशक बहुत ही कॉमन है, ज़्यादातर हमारे किसान भाई करते हैं, बाविस्टीन, जो कि कार्बेंडाजिम के नाम से जो मार्केट में उपलब्ध है, इसको ले लेना है। और इसको जो है 2 ग्राम, वैसे तो जो है फील्ड स्प्रे के लिए हम लोग 1 ग्राम प्रति लीटर के दर से रिकमेंड करते हैं। यदि बीज उपचारित करना है तो बीज उपचारित के लिए जो है 2 ग्राम प्रति लीटर पानी के हिसाब से जो है घोल बनाते हैं, लेकिन इसमें बीज उपचारित के लिए पानी बहुत कम लगता है। तो आप ये मान के चलिए कि जो है 1 स्पून जो है आप दवा ले लें और बीज को जो है थोड़ा सा पानी डाल के उसमें अच्छे से मिक्स कर लें, जिससे जो है दवा बीज के चारों तरफ चिपक जाएगी। फिर उसको आप खेत में लगाएं तो बीमारी नहीं आती है। साथ ही साथ किसान भाइयों को ये भी ध्यान में रखना होगा कि जब हम कद्दू वर्गीय फसलों को देखते हैं तो जब हम पौध लगाते हैं तो एक बहुत ही कॉमन बीमारी आती है। हमारे किसान भाइयों के जो है कद्दू, खीरा, ककड़ी के पौधे जो है बहुत जल्दी सूख जाते हैं। एक्चुअली वो सूखना जो है होता क्या है कि एक डंपिंग बीमारी होती है, पौध सड़न बीमारी होती है, जिसमें होता क्या है कि पौधे की जो है जड़ और तना जहाँ पे जुड़ता है वहाँ पे से सड़न पैदा होने लगती है, जिसके कारण से आपका पौधा सूखने लगता है। तो इस बीमारी के नियंत्रित करने के लिए किसान भाइयों को जो है ट्राइकोडर्मा का इस्तेमाल बहुत ज़रूरी है। ट्राइकोडर्मा ले लें और उसको जो है वर्मी कंपोस्ट या गोबर की सड़ी हुई खाद के साथ मेड़ पे जब आप मेड़ बनाते हैं तो उस समय आप डाल दें, या यदि आप लाइन में लगा रहे हैं तो उस समय डालें, या आप जो है तब गड्ढे बना के डाल रहे हैं जिसमें पौधे लगाने जा रहे हैं तो उसमें जो है ट्राइकोडर्मा, वर्मी कंपोस्ट या गोबर की सड़ी हुई खाद के साथ मिला के डालें। उसके बाद जब बीज लगाते हैं तो आपके खेत में जो है डैम्पिंग, आप जो बीज का जो उकठा बीमारी है या वो इस तरह से कहें कि पौध सड़न बीमारी है वो नहीं हो पाती है। इससे जो है आपकी फसल जो है सुरक्षित रहती है और आने वाले दिनों में भी बीमारियां नहीं आती हैं।
लेकिन खड़ी फसल में कभी कभी कुछ बीमारियां दिख जाती है, जैसे गर्मी के दिनों में पाउडरी मिल्डू, जो कि बहुत ही कॉमन बीमारी है। उस बीमारी के लिए जो है सल्फर फंजीसाइड सबसे अच्छा दवा है। बेटेबुल सल्फर के नाम से बाजार में उपलब्ध है। 2 ग्राम प्रति लीटर पानी में डाल के छिड़काव करें तो यह नियंत्रित हो जाता है। तो देखा किसान भाइयों, लत्तेदार सब्जियों में रोग लगने से बचने के लिए डॉक्टर साहब ने हमें बहुत सारी उपाय बताए। डॉक्टर साहब का हम बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं हमारे इस कार्यक्रम में आने के लिए। और किसान भाइयों, आप सबका धन्यवाद। तो परतुदा कैसन लागला की जानकारी? बहुत बढ़िया लागलक। और इकर से हमरे कर किसान भाई मन भी जान जा हवे कि लत्तेदार सब्जी में का उपाय करे के चाहिए ताकि रोग ना लगे। एकदम जरूर। तो और जानकारी है ना? और जानकारी तो है, लेकिन एखन हमरे कर समय इजाजत नहीं बेरा देते। तो हो गेला। तो किसान भाई बहन मने जैसन कि एखन हमरे परतुदा कहत है कि बेरा हो गेला कर जाए कर भी जल्दी है। तो और भी बहुत जानकारी हमरे लेके आवब, लेकिन ओकर से पहले हमरे जाते जाते ये चीज कहे चाहिए कि रावरिन मन के हमरे कर ई कार्यक्रम कैसन लागलक, ओकर बारे में रावरिन के का सुझाव है, और संगे संगे तमाम खेती बाड़ी से जुड़ल जे रावरिन के समस्या है ओकर बारे में हमरे के खत लिखो। और खत लिखे के लिए हमरे के पता लिखे के जरूरी है। तो पता लिखे ले रावरिन मन के कागज और कलम कर भी जरूरत पड़ी। तो फटाफट कागज कलम के उठाओ और हमरे कर पता के नोट कर लो। हमरे कर पता है के कार्यक्रम कृषि दर्शन, कृषि प्रकोष्ठ द्वारा केंद्र निदेशक, दूरदर्शन केंद्र, रातू रोड, रांची। पिन संख्या है के 834001। तो यह तरी हमरे कर कार्यक्रम की देखते रहो और ढेरों फायदा उठाते रहो। काल की रावरे मनकर फायदा कर लिए हमरे कर कार्यक्रम हमेशा रावरे मनकर जगह हाजिर रहेला। बिल्कुल। तो अगले अंक में हमरे फिर ढेर सारा जानकारी लेके आओ, नया नया तकनीक के बारे में जानकारी लेके आओ, ओकर साथे साथे नया विशेषज्ञ भी होवे। तब तक ले हमरे के पूरे टीम के हिये दे इजाजत। जोहार।